दोस्तों, ईरान ने एक बार फिर से ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब दे दिया है और ऐसा जवाब दिया है कि ट्रंप ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा। जिस तरीके से ट्रंप ने दावा किया कि ईरान अपना यूरेनियम यूएस को सौंपेगा, लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ कह दिया है कि 1 ग्राम भी यूरेनियम ईरान अपना अमेरिका को नहीं सौंपेगा। दोस्तों, इस वक्त ईरान से 2 बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। हम दोनों खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर क्या अब ईरान अपनी संपत्तियों को छुड़वाने में कामयाब हो जाएगा, यानी हुर्मुज के बदले ईरान अपनी उन संपत्तियों को छुड़वाना चाहता है जिस पर अमेरिका ने जबरन कब्जा कर लिया था और दूसरे देशों में जिस पर सैंक्शन लगे हुए थे, जिनको फ्रीज कर दिया गया था। अब हुर्मुज के बदले ईरान उन सारी संपत्तियों को निकालने की कोशिश कर रहा है। पहली खबर तो यह है कि हुर्मुज को ईरान ने पहले दुनिया के लिए खोल दिया, लेकिन अब ईरान ने पूरी दुनिया के लिए दोबारा से हुर्मुज को बंद कर दिया है। ईरान ने साफ कह दिया कि अमेरिका अपने बयानों पर, अपने वादों पर टिका नहीं है, जिसकी वजह से दुनिया के लिए एक बार फिर से हम हुर्मुज को बंद करने जा रहे हैं। जब हुर्मुज ईरान ने खोला था तो ट्रंप ने ट्वीट पे ट्वीट करके दुनिया को यह बताने की कोशिश की थी कि मेरी कोशिशों की वजह से हुर्मुज फिर से दुनिया के लिए खुल गया है। उसको ट्रंप ने हुर्मुज ऑफ ईरान भी बता दिया था, लेकिन अब ईरान ने दोबारा से बंद कर दिया है और साफ कह दिया है कि यूएस जो डील करना चाहता है उस डील में उसके मन में कहीं ना कहीं बेईमानी है, जिसको जंग के जरिए से यूएस ने हासिल नहीं किया है। अब डील के जरिए से उन तमाम चीजों को हासिल करना चाहता है, लेकिन किसी भी सूरत में ये होने वाला नहीं है। दोस्तों, दूसरी खबर पर आएंगे, लेकिन पहली खबर, जिस तरीके से ईरान ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और अपना एनरिच्ड यूरेनियम देने से साफ इनकार कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ कह दिया है कि यूरेनियम देने की दूर की बात है, 1 ग्राम भी यूएस को नहीं सौंपा जाएगा। देखिए, खबर आपके स्क्रीन पर है। ईरान ने हुर्मुज यूरेनियम पर ट्रंप के दावों को झूठा बताया, कहा 7 दावे किए 7 गलत हैं। दोस्तों देखिए, ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान यूरेनियम सौंपने पर सहमत हो गया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। उन्होंने साफ कहा कि ईरान का यूरेनियम कहीं भी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। वहीं ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेज़ई ने कहा कि ईरान अपना यूरेनियम देश से बाहर नहीं भेजेगा। उन्होंने कहा कि ट्रंप के दावे में सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, और दूसरी खबर यह बताई जा रही थी कि ईरान अगर अपना यूरेनियम यूएस को नहीं देगा तो वो रशिया भेज सकता है, लेकिन अब प्रवक्ता ने साफ कह दिया है कि अपने देश के बाहर कहीं भी यूरेनियम उसका जाने वाला नहीं है। दूर की बात है कि कितना दिया जाएगा, 1 ग्राम भी यूरेनियम ईरान से बाहर नहीं जा सकेगा। और ट्रंप जो दावा कर रहे हैं वो पूरी तरीके से झूठ है और ट्रंप के मन में कहीं ना कहीं खोट है, जिसकी वजह से ईरान कभी भी यूएस पर भरोसा नहीं कर सकता है। दोस्तों, जिस तरीके से डील की बात हो रही थी, लेकिन जब पहली शांति वार्ता हुई थी उस बीच भी साइन होने वाली थी, लेकिन अमेरिका ने अपनी मांगों को बढ़ा दिया था, जिसके बाद डील रद्द हो गई थी। अब और डील होने वाली है, लेकिन फिर से यह खबर आ रही है कि हुर्मुज को ईरान ने दोबारा से दुनिया के लिए बंद कर दिया है, जिसका क्रेडिट ट्रंप ले रहे थे। दुनिया को बता रहे थे कि हुर्मुज ऑफ ईरान है, मैंने इसको खुलवा दिया है, अब यह हमेशा के लिए खुला रहेगा। लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है कि यूएस की बातों में कहीं ना कहीं झूठ है, जिसकी वजह से हम उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, खबर आपके स्क्रीन पर है। गालिबाफ बोले सोशल मीडिया पर नहीं होंगे हुर्मुज से जुड़े फैसले। गालिबाफ ने कहा कि हुर्मुज से गुजरना निर्धारित मार्ग के अनुसार और ईरानी अनुमति के साथ होगा। यह भी कहा कि यह खुला है या बंद, इसे नियंत्रित करने के वाले नियम क्या होंगे, इसका निर्धारण जमीनी स्थिति के आधार पर होगा, न कि सोशल मीडिया पर। मीडिया और जनमत को अपने पक्ष में करना युद्ध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ईरानी राष्ट्र इन हथकंडों से प्रभावित नहीं होता है। वार्ताओं से जुड़ी वास्तविक और सटीक खबरें विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से ही मिलेंगी। दोस्तों, आपने ट्रंप को एक के बाद एक पोस्ट करते हुए देखा होगा। कुछ भी होता है वो पोस्ट के जरिए से जानकारी देना चाहते हैं, लेकिन ईरान वहीं पर तुरंत खंडन करता है। अब ईरान के प्रवक्ता ने साफ कह दिया है कि हुर्मुज का फैसला सोशल मीडिया पर नहीं होगा और ना ही ईरान इससे प्रभावित होगा। ईरान मजबूती इरादे के साथ आगे बढ़ रहा है और अमेरिका के सामने कभी भी नहीं झुकने वाला है। दोस्तों, दूसरी खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो ये कि हुर्मुज के बदले ईरान अपनी उन संपत्तियों को छुड़वाना चाहता है जिसको अलग अलग देशों में फ्रीज कर दिया गया है। अब ये खबर ये भी है कि अमेरिका उसके लिए रजामंद हो गया है, यानी कि ईरान के सामने अमेरिका ने कहीं ना कहीं सरेंडर कर दिया है। क्या जो ये खबर आ रही थी
कि ईरान पर हमला करके ट्रंप बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं और एग्जिट का रास्ता ढूंढ रहे हैं। वो पाकिस्तान के जरिए से इस जंग से निकलना चाहते थे, क्योंकि जो जंग की शुरुआत इजराइल और ईरान के बीच हुई थी, अमेरिका के सहारे से इजराइल हमला कर रहा था, लेकिन शांति वार्ता में इजराइल कहीं भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। क्या ट्रंप ने बड़ी गलती की थी? अब एग्जिट होने का रास्ता वो पाकिस्तान के जरिए से ढूंढ रहे हैं, इसीलिए शांति वार्ता हो रही है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया था कि अगर शांति वार्ता पर डील होती है तो मैं इस्लामाबाद जाऊंगा साइन करने के लिए। तो दोस्तों, क्या अब ये मान लिया जाए कि ईरान ही असली सुपर पावर है? ईरान ने अपना लोहा दुनिया के सामने मनवा लिया है, क्योंकि जो अपने आप को सुपर पावर कहता है उसको अपने आगे झुका लिया है और ट्रंप ईरान की शर्तों पर साइन करने के लिए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। देखिए, खबर आपके स्क्रीन पर है। विदेशी बैंकों में ईरान की फ्रीज संपत्ति छोड़ेगा अमेरिका। व्हाइट हाउस ने भी दे दिया है इसका जवाब। रॉयटर्स को एक वरिष्ठ ईरानी सूत्र के जरिए से जानकारी मिली कि अमेरिका ने कतर और अन्य विदेशी बैंकों में जमा ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियों को जारी करने पर सहमति दे दी है। इसी सूत्र ने यह भी बताया कि अमेरिका ने यह फैसला होर्मुज में सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने की दृष्टि से ले रहा है। आगे सूत्रों के हवाले से यह खबर भी दी गई कि पाकिस्तान में से अमेरिका के साथ बातचीत में किसी समझौते तक पहुंचने के लिए गंभीरता का संकेत बताया गया है। सूत्र ने इस मामले की संवेदनशीलता के कारण अपना नाम बताने से इनकार कर दिया है। तो दोस्तों, क्या अब ये मान लिया जाए कि हुर्मुज के जरिए से ईरान अपनी उन संपत्तियों को तो छुड़वाएगा ही और सुपर पावर को कहीं ना कहीं अपने घुटने में लाकर रख दिया है। जो ट्रंप ये कहते थे कि ईरान में रिजीम चेंज होगी, सत्ता परिवर्तन होगा, जो लोग अभी ईरान में बैठे हैं वो कहीं ना कहीं बात नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत ही वो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में न जाने क्या कुछ ट्रंप ने कहा था। लेकिन अब तो ना ही रिजीम चेंज हुई, ना ही ईरान में सत्ता परिवर्तन हुआ, बल्कि ईरान ने हुर्मुज को बंद कर दिया, जिसके बाद से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। दुनिया के देशों के टैंकर वहां पर खड़े हैं, गैस है उसमें, पेट्रोल है, डीजल है, कुछ भी नहीं गुजर पा रहा था। अब तो ईरान के सामने अमेरिका भी गिड़गिड़ा रहा है कि आप मालिक हुर्मुज खोल दीजिए, हम आपके लिए तमाम चीजें लेकर आ रहे हैं। यानी जो उसकी संपत्तियां फ्रीज की गई थी, अब वो ईरान को अमेरिका सौंपने जा रहा है। दोस्तों, ये सबसे बड़ी जीत ईरान की मानी जानी चाहिए। दोस्तों, अब ये बात भी कर लेते हैं कि आखिर ईरान की ऐसी कितनी संपत्तियां हैं जो अभी तक अमेरिका के जरिए से फ्रीज की गई हैं अलग अलग देशों में। खबर आपके स्क्रीन पर है। ईरान की $बिलियन संपत्ति जब्त है। ईरान के ये फंड $6 बिलियन की रकम के हैं। इन्हें सबसे पहले 2018 में फ्रीज किया गया था, जब डोनाल्ड ट्रंप के पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान अमेरिका ने ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगा दिए गए थे। देखिए, दूसरी खबर आपके स्क्रीन पर है। दुनिया के किन किन देशों में फ्रीज कर रखी है ईरान की संपत्ति? कहां है तेहरान के $100 अरब? यानी कि ये जो संपत्ति है इतनी भारी मिकदार में है, इतनी भारी मात्रा में है कि अगर ईरान इनको छुड़वाने में कामयाब हो जाता है तो जो उस पर अभी तक पाबंदी लगी थी और जो उसके देश में जो कुछ भी नहीं हो रहा था, अब वो ईरान करके दिखा देगा। मिडिल ईस्ट काउंसिल ऑन ग्लोबल अफेयर्स के नॉन रेजिडेंट सीनियर फेलो फ्रेडरिक शाइनर ने अल जजीरा को बताया कि ये संपत्तियां उस रकम से लगभग 3 गुना ज्यादा हैं जो ईरान हर साल हाइड्रोकार्बन की बिक्री से कमाता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत बड़ी रकम है, खासकर ऐसे समाज के लिए जो दशकों से अमेरिका के नेतृत्व वाले प्रतिबंधों की मार झेल रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से ईरान की शर्तों के सामने पहले अमेरिका झुकने के लिए तैयार हो गया और उसकी शर्तों पर शांति वार्ता हो रही थी। लेकिन अब उसी बीच रॉयटर्स की जो खबर आई है कि ईरान हुर्मुज के जरिए से अब अपनी उन संपत्तियों को छुड़वाना चाहता है जो अलग अलग देशों में फ्रीज की गई थी। दोस्तों, अगर ये संपत्ति निकल आती है, ईरान के हाथ में आती है, तो ईरान के पास बहुत बड़ी रकम आ जाएगी और उसके साथ ही ईरान अब बहुत कुछ आगे भी कर सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हुर्मुज के जरिए से ईरान अपनी उन संपत्तियों को छुड़वा पाएगा? और शांति वार्ता जो चल रही है, दूसरे दौर की बात की जा रही है, क्या अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद आकर उस पर साइन करेंगे? इस पर आप क्या सोचते हैं, जरूर बताएं।